हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है सतेश धाईफूली जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने 1858 की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है। कैजुअल गेम लंदन में खेली गई थी और उनके सामने खेलने वाले खिलाड़ी थे एक और बेहतरीन इंग्लिश चेस मास्टर थॉमस विल्सन बार्नेस। मैं शुरू करता हूं पॉल मर्फी की इस अनएक्सपेक्टेड गेम को। पॉल मर्फी ने यहां E4 के साथ शुरू किया। F6 का अनयूजुअल रिप्लाई आया यहां थॉमस का। D4 हुआ, E6, बिशप D3, नाइट E7, देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर, D5, नाइट C3, D टेक्स E4, नाइट टेक्स E4, देन नाइट गया D5 स्क्वायर पर। और अटैक कहाँ है? बिशप को लेने की तैयारी बिल्कुल है। नाइट S3 यहाँ पहले व्हाइट का मूव आया। ये मूव भी काफी अनयूजुअल हो जाता है, मैं गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो। उससे पहले बिशप आया E7 स्क्वायर पर, और अब व्हाइट ने काफी देर के बाद यहां से ये चेक दी, जिसका डिफेंस है क्या? है तो सही, क्वीन पॉन को ही आगे पुश कर दो। G6, लेकिन क्वीन आई H6 स्क्वायर पर। और अगले मूव में क्या इरादा है? यहाँ सब कुछ प्रॉब्लम्स में डालने का। बिशप F8, वापस क्वीन पर अटैक बना, तो वो गई H4 स्क्वायर पर। और प्रेशर कहाँ बना है? पॉन पर। बिशप G7, डिफेंस हो गया। और इसके बाद यहाँ दोनों साइड का कैसल आया, जो कि अब तक नहीं आया था। मर्फी ने पहले कैसल किया, उसके बाद थॉमस का कैसल आया। और फ्रेंड्स, यहाँ तक चलिए गेम की इनिशियल स्टेज हो चुकी है। इस पॉइंट पर आई थिंक व्हाइट के लिए नाइट F4 एक अच्छी ऑप्शन थी। पीसेस सेंटर की तरफ रहते, वो कॉर्नर में H3 स्क्वायर पर नाइट अच्छा भी नहीं लग रहा था रखा हुआ। यहाँ खेला गया C4, नाइट पर अटैक बनाया, लेकिन नाइट बिशप को लेने आए थे, पहली नजर में मुझे दिख रहा था। नाइट टेक C3, F टेक C3, और अब एक और ओपन अटैक बना है। कहाँ? यहाँ इस F6 पॉन पर। इलाज, पॉन को एकदम आगे पुश कर दो। नाइट पर अटैक बना, और यहाँ क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। क्वीन एक्सचेंज किसे करनी चाहिए? मेरे ख्याल से मर्फी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले अपने नाइट को लिया G5 स्क्वायर पर। और यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट बनाई है H6, नाइट पर अटैक बना, भागा ये नाइट वापस F3 स्क्वायर पर क्वीन पर डिफेंस करने के लिए। देन हुआ E5, क्वीन टेक्स D8, रुक टेक्स D8, बिशप गया C2 स्क्वायर पर, क्योंकि यहाँ मैं कह सकता हूँ कौन पिन था एग्जैक्टली। E टेक्स D4, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर नाइट टेक्स D4 अच्छा वर्क कर जाता। उसके बाद चलिए सी पॉन पुश होता, नाइट पर अटैक बनता। नाइट कहाँ जाता? नाइट को भगा देते हम B3 स्क्वायर पर। उसके बाद यहाँ पॉन को लिया जा सकता था बिशप से। और चलिए रुक की एंट्री तो यहाँ वाइट इस नाइट से रोक ही लेता। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया ई टेक्स D4। ई टेक्स D4 होने के बाद पहले आई है चेक, बिशप टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, रुक टेक्स D4 करना ही पड़ा। और इस मूव के बाद मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का अटैक बनता हुआ नजर तो आ रहा है। तो यहाँ अब क्या करना चाहिए? पता नहीं, मर्फी ने यहाँ अपने F5 के रुक को E1 स्क्वायर पर प्लेस किया। मेरे ख्याल से दूर के रुक को E1 स्क्वायर पर ले आते तो वो भी अच्छी ऑप्शन तो थी है। किंग आया F7 स्क्वायर पर, किसी भी तरह की बेकार की चेक आने नहीं देनी है। ब्लैक की प्रॉब्लम है कि वो डेवलपमेंट में थोड़ा लैग तो कर रहा है। ना नाइट, बिशप और रुख तीनों को हाथ भी नहीं लगा है अभी तक। खैर, मुझे ऐसा लगा कि शायद व्हाइट का दूसरा रुक सेंट्रलाइज होगा, रुक एक्सचेंज आस्किंग हुई थी। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ खेला गया C5, कौन आगे पुश कर दिया है? वेल, होगा शायद कुछ। ओके, बिशप किंग की पोजीशन ऐसे स्क्वायर पर थी, ये पॉन सेफ ही रखा हुआ था, कोई प्रॉब्लम थी तो नहीं उस पॉन में। बिशप आया E6 स्क्वायर पर, देन रुक D1 आस्किंग फॉर रुक एक्सचेंज। ओके, नाइट C6, रुक पर डिफेंस कर लिया। रुक टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, बिशप पर अटैक बना। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से मर्फी की अगर मैं इस गेम में कोई गलती कहूंगा तो वो यही कि वे अपने बिशप को A4 स्क्वायर पर लेकर गए। शायद ये बिशप वापस B1 स्क्वायर पर अच्छा वर्क करता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी देखिएगा। यहाँ बिशप टेक्स A2 तो पहले ही किया जा सकता है। बिशप ट्रैप हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप पॉन पुश करते हैं तो नाइट से फिर यहाँ B2 सॉरी B3 पॉन को आराम से लिया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है। खैर, यहाँ पहले खेला गया G5। ओके, मेरे ख्याल से क्या नाइट को नहीं डेवलप होने देना है, शायद कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी रही होगी। रुक D1 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर व्हाइट ने चुना। यहाँ 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 चेक दिया, नाइट कहाँ जाएगा? फिर नाइट फंस जाएगा, रहने देते हैं। रुक D8, यहाँ पहले ब्लैक का मूव आया, नाइट पर अपने डिफेंस हुआ। A3 हुआ, देन हुआ F4, और F4 होने के बाद अब यहाँ नाइट F2 व्हाइट ने किया। और नाइट के F2 स्क्वायर पर आने के बाद आई एक चेक, नाइट E2 चेक। किंग गया F1 स्क्वायर पर, रुक टेक्स D1, बिशप टेक्स D1, नाइट वापस भाग गया D4 स्क्वायर पर।
देन किंग आया E1 स्क्वायर पर, किंग F6, देन किंग D2, नाइट B3 चेक, फोर्सिंग बिशप एंड नाइट एक्सचेंज, बिशप टेक्स B3, बिशप टेक्स B3, और अब एंड गेम के नाम पर क्या स्टार्ट हुआ है, नाइट वर्सेस बिशप एंड गेम है। एडवांटेज में मैं डेफिनेटली कहूंगा यहाँ वाइट है, क्योंकि डार्क स्क्वायर्स पर यहाँ किसी भी तरह का ब्लैक कोई अटैक नहीं लगा पाएगा, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉन की लीड थॉमस के पास है। अब देखना है कि गेम को किस तरह से कौन मैनेज करता है। नाइट से आई चेक, किंग चला गया G6 स्क्वायर पर, H6 पॉन पर डिफेंस भी हो गया, देन हुआ G3, H5 नाइट पर अटैक, भगा इस नाइट को, F2 स्क्वायर पर ये नाइट गया, देन किंग गया F5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अगर मेटेरियल एक्सचेंज होता है तो नो डाउट ब्लैक एक अच्छी खासी लीड में पहुंच जाएगा, नाइट से चेक दे देते हैं, दैट्स इट। चलिए, लेकिन यहाँ किंग को C3 स्क्वायर पर पहले वाइट ने लिया, एफ टेक G3 किया जा सकता था, लो इस बिशप को क्या प्रॉब्लम है, मैं आराम से नाइट लेकर अपनी क्वीन भी प्रमोट कर लूंगा, हो ही नहीं सकता था वो। खैर बिशप सेफ था, पर फिर भी यहाँ थॉमस ने अपने बिशप को लिया D5 स्क्वायर पर, और D5 स्क्वायर पर क्या करेगा ये देखते हैं। खैर किंग आया D4 स्क्वायर पर, दोबारा बिशप पर अटैक बन गया। मुझे अभी भी लगता है कि पॉन से यहाँ G3 पॉन को ले ही लो, उसके बाद देखना जो होगा। फिर C6 बिशप पर हो गया डिफेंस बिल्कुल सेफ। B4 आया, देन बिशप G2, जी टेक्स F4, किंग टेक्स F4 फाइनली आ ही गया है। नाइट से चेक आ सकती थी, लेकिन ऐसी चेक का फायदा क्या है, यहाँ हुआ A4 का मूव। A4 जिस तरह का यहाँ पॉन स्ट्रक्चर है, किस तरह का रिजल्ट निकाल पाएंगे यहाँ पर पॉल मर्फी, आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा, क्योंकि किंग की पोजीशन इंप्रूव हो नहीं पाएगी, यही रास्ता है किंग की पोजीशन को इंप्रूव करने का। वेल उनका भी कोई प्लान रहा होगा। बिशप गया है F1 स्क्वायर पर, नाइट E4, देन हुआ H4, नाइट D2, बिशप पर अटैक E2, कोई फर्क नहीं पड़ता, घुमा लो अपने नाइट को जितना घुमाना है। नाइट आया E4 स्क्वायर पर, देन G4, नाइट F2, देन हुआ किंग F3, नाइट E4, देन बिशप गया वापस F1 स्क्वायर पर। कोई प्रॉब्लम थी क्या, मुझे लगता नहीं कि प्रॉब्लम है। किंग E5, देन बिशप आया D3 स्क्वायर पर, और नाइट को लेने की तैयारी है। पॉल मर्फी इसी इरादे से थे कि यहाँ ये जी पॉन आगे पुश होगा, इस पासर को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, मेरे पास ये किंग है जो बाकी के 3 पॉन्स का सफाया कर देगा, 3 पॉन्स को मैं आराम से क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचा दूंगा। अच्छी स्ट्रेटेजी थी, बहुत बढ़िया। लेकिन नाइट G5 यहाँ थॉमस ने सारी खराब कर दी है, नाइट को हटा दिया है, मौका मिला किंग गया G2 स्क्वायर पर पॉन को एलिमिनेट करने का। और अब यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से किंग को F4 स्क्वायर पर ही जाना चाहिए था, लेकिन इसका सोल्यूशन है सिंपल, बिशप E2 से डिफेंस हो जाता है यहाँ इस G2 पॉन का, उसके बाद पॉन आराम से लिया जा सकता था। नाइट E6 अगर कर भी लेते हैं तो किंग टेक्स H2, अब नाइट लाओ कुछ भी लाओ, ये पासर निकाल देते हैं यहाँ से। खैर यहाँ खेला गया किंग D6, ओवर एम्बिशियस पॉल मर्फी का मूव है। उन्हें शायद लग रहा होगा कि किसी ना किसी तरह से मैं नाइट का यूज करके इस एक्स्ट्रा पॉन को एलिमिनेट कर दूंगा, 3 पॉन्स यहाँ मैं ले लूंगा, क्लियरली गेम मेरी होगी। लेकिन किंग टेक्स H2 होने के बाद शायद रेजिग्नेशन आ सकता था, लेकिन फिर भी किंग C7, किंग G3, किंग टेक्स B3, देन यहाँ फाइनल मूव थॉमस विल्सन का था H3, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली पॉल मर्फी ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन अगर आप यहाँ देखें तो किंग टेक्स A7 हो सकता है, लेकिन H2 होने के बाद ये पॉन क्वीन बनने से कैसे रुकेगा, कोई भी तरीका नहीं है। फ्रेंड्स विंटेज गेम है, बहुत ही कमाल की। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का रहेगा। थैंक यू फॉर